राजधानी रायपुर के पुलिस अफसरों से हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी लगातार रूबरू होकर राजधानी क्षेत्र की व्यवस्था का फीडबैक ले रही हैं। इसी कड़ी में संवाददाता करिश्मा सोनी ने पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश देवांगन से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। है कि पुलिस वालों की नौकरी काफी ज्यादा मुश्किलों भरी होती है। साथ ही में हम लगातार राजधानी रायपुर के सभी अफसरों के पास पहुंच रहे हैं और नई नई कहानियां आप तक साझा कर रहे हैं। ऐसे में आज एक बार फिर से एक नई शख्सियत के साथ हम जुड़े हैं। पुरानी बस्ती में अभी हम बैठे हैं, जहां पर आपको बता दें सीएसपी राजेश देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी किस तरीके से रही और जब पुलिस की नौकरी उन्होंने की तो क्या कुछ जो है संघर्ष उनके हिस्से में आया। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी पहली पोस्टिंग कहां पर हुई थी और किस पद पर हुई थी? जी नमस्कार मैडम, मैं साधना प्लस न्यूज के सभी दर्शकों को अपने तरफ से नमस्कार करता हूं। जहां तक मेरी नौकरी की शुरुआत का सवाल है तो 2015 में मैंने एज ए डीएसपी ज्वाइन किया था। पहले के साल 1.5 साल तो हम लोग अकेडमी में गुजरता है। अकेडमी में हम लोगों को सारी तरीके की ट्रेनिंग दी जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, पढ़ाई, कानून की पढ़ाई। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो प्रोविजनर के रूप में महासमुंद में हुई थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। जो मेरा पहला पोस्टिंग एज ए डीएसपी था वो दंतेवाड़ा में था, फिर नारायणपुर में नौकरी किया, फिर 2 सालों तक मैं महासमुंद में रहा, कुछ दिन अभी जसपुर में रहा, फिर उसके बाद फाइनली अभी रायपुर में पोस्टिंग हुई है मेरी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी आपको हम देखते हैं तो काफी ज्यादा हंसमुख आप नजर आते हैं। फील्ड पर भी कई बार आपको देखा है और आपका चेहरा जो है काफी ज्यादा हंसमुख है। और कई ऐसे जैसे अभी भी हमने देखा कि कई ऐसे केसेस हैं, उनको सुनते हुए भी आप देख सकते हैं कि काफी गंभीरता से काम करते हैं, लेकिन स्ट्रेस जो है वो उतना ज्यादा नजर नहीं आता। तो ये जो एनर्जी है इसके पीछे का राज क्या है? एनर्जी मैडम, जब आपको आपके काम में खुशी मिलती है तो आपको अपने आप एनर्जी मिलती जाती है और ये इंटरनल पीस मिलता है जब आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं। और जहां तक मेरे हंसने का सवाल है तो मैं काम में गंभीर रहता हूं, बट एज ए पर्सनल जो मेरा ये है तो मैं खुश रहता हूं क्योंकि मेरे किस काम में खुशी मिलती है। और जितना ज्यादा मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूं, जितने ज्यादा उनके समस्याओं को निपटारा करता हूं या कुछ भी थोड़ा बहुत भी हेल्प मैं अपने से कर पाता हूं तो मेरे जो इंटरनल जो पीस मिलता है उससे मेरे खुशी मिलती है। इसलिए शायद मेरे चेहरे में हंसी आपको दिख रही होगी। देखा जाता है कि जब हम करियर ऑप्शंस लेते हैं तो कई बार हम जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं पहले डॉक्टर बनेंगे, फिर इंजीनियर बनेंगे, फिर बाद में कुछ और बन जाते हैं। तो क्या आपके मन में शुरू से ही पुलिस अफसर बनने का सपना था या फिर आज भी कोई सपना आपके मन में है? जैसे कई लोगों का होता है क्रिकेटर, स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा रुचि होती है, तो आपकी किस चीज में रुचि थी? क्या मन में कोई और भी आशा है? मैम, बचपन में तो ऐसा था कि जिस चीज को देखते थे उसी चीज में आकर्षित हो जाता था। कभी देखता था पायलट तो पायलट बनने का शौक करता था, कभी देखता था मैं कोई साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट बनने का शौक करता था, कभी देखता था और किसी चीज में, कभी बॉलीवुड हीरो या कभी सिंगर, सारी चीजें थी। तो बचपन में तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था मेरा, बट जैसे बड़े हुआ तो मेरे को लगा कि मन में कि कुछ ऐसा करूं जिससे सोसाइटी के काम आ सकूं। पहले मैं बैंक में नौकरी करता था, बैंक पीओ था। उसमें भी एक आपको मौका मिलता है कि आप सोसाइटी के जो निम्न तबके के लोग हैं उसको लोन वगैरह के थ्रू या किसी और थ्रू आप सहायता कर सको, बट आपकी पहुंच बहुत लिमिटेड लोगों तक रहती है। तो तब बैंक में करते करते मेरे मन में विचार आया कि सिविल सर्विसेज की तरफ मेरी तैयारी करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज का मैंने प्रथम प्रयास में ही ये डीएसपी बन गया और डीएसपी बनने के बाद इसमें जो चैलेंजेस दिखे, इसमें जो लोगों से जुड़ाव का जो बातें दिखी नौकरी में, उससे मैं इससे जुड़ गया और जब से इसको कर रहा हूं तब से तो इसको एंजॉय कर रहा हूं मैं। नक्सली बेल्ट में भी आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तो वहां पर काम करना कितना रोमांचक था और कितना ज्यादा संघर्ष भरा रहा? नक्सल बेल्ट में काम करने का रोमांच अलग ही है मैम, क्योंकि हर दिन आपको एक नया चैलेंजेस मिलता है। आप कोई पैटर्न डिसाइड नहीं कर सकते। हर दिन आपको ये सोच के निकलना है कि कोई आपके ऊपर खतरा हो सकता है या सामने वाले की रणनीति को समझना है कि नक्सली क्या रणनीति बना के चल रहे हैं आपके लिए। तो हर दिन एक नया चैलेंज रहता है, वहां भी काम करने के नए चैलेंजेस होते हैं। और साथ ही साथ जो भी नक्सल एरिया में काम करता है उसको यही सोच के करना चाहिए कि आपका पैटर्न नहीं होना चाहिए डिसाइड। आप कुछ भी कर रहे हो वो रूटीन नहीं होना चाहिए। आप जो भी करो वो रूटीन फॉलो करोगे तो दिक्कत होता है वहां पे। कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा केस जो आपको काफी ज्यादा लगा हो कि जब पूरा हो गया हो और बहुत मेहनत उसमें लगी हो लेकिन उसके बाद की जो खुशी हो वो आपको दुगनी हुई हो, तो कोई ऐसा केस है क्या जो आपने सॉल्व किया? दंतेवाड़ा पोस्टिंग के दौरान ऐसा एक मेरे साथ हुआ था कि 2 बसों पे नक्सलियों द्वारा आग लगा दिया गया था। मुश्किल से 2-3 मिनट पहले ही मैं वहां से गुजरा था और फाइनली वो जो केस था किन नक्सलियों ने जलाया है, क्या घटना है, उसका जांच मेरे को ही मिल गया। जांच मिलने के बाद मैंने देखा कि एक व्यक्ति का नर कंकाल उसमें मिला है
और इतनी बुरी तरीके से जल चुका था कि हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, क्या है, या इसमें आगे क्या करना है। बट अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद एक गुम इंसान की सूचना एक महिला के द्वारा हमारे पास आई कि मेरा जो पति है वो किरंदुल से निकला था, किसी बस में बैठने तक मेरे से बात किया, फिर उसके बाद से उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही है करके। बट इतनी बुरी तरीके से जले नर कंकाल को फिर कलेक्ट करके उसको डीएनए टेस्ट कराना, डीएनए टेस्ट के लिए उस महिला का छोटा सा बच्चा था, 6 महीने का बच्चा था, उसका सैंपलिंग कराना, बहुत सारे चैलेंजेस थे। साथ ही साथ में हमेशा देखता था कि वो महिला ये केवल इसी चीज में लगी हुई थी कि क्या मेरा पति जीवित है या मर गया है। केवल ये चीज क्लियर कर दीजिए साहब आप लोग कि मैं किस कंडीशन में हूं, मैं एक विधवा हूं कि मैं एक शादीशुदा, अभी मेरा पति जीवित है करके। फाइनली हम लोगों ने कलेक्ट किया उसके नर कंकाल को, उस बच्चे का ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसको फॉरेंसिक भेजा। फॉरेंसिक भेजने के बाद में ये डिसाइड हुआ कि वो जो मृत व्यक्ति था, नर कंकाल था, वो महिला का पति ही था। तो एक सेटिस्फेक्शन मेरे को मिला कि एटलीस्ट उसका जो मन में डिलेमा था कि उसके पति के साथ क्या हुआ वो सॉल्व हुआ। साथ ही साथ फिर उसको हम लोगों ने और सहयोग करते हुए कलेक्टर साहब से, उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उनसे बात करके उनको नौकरी भी दिलाई। साथ ही साथ उनको जो भी ये मिलना था, उनको पारितोषिक मिलना था उस संबंध में, केस के संबंध, नक्सली घटना के संबंध में, वो सारे पैसे वगैरह मिले। तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन उसमें मेरे को मिला था कि एक महिला जो असहाय थी उसका हम लोगों ने सहयोग किया अपने इन्वेस्टिगेशन से। एक कहावत भी है, हम सुनते हैं कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं जनता भी पुलिस वालों से दूरी बनाकर चलती है कि काफी ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये जो दूरी है इसे किस तरीके से देखते हैं और खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है? मैडम, मैं एक चीज मानता हूं कि किसी भी पुलिस वाले को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अपराधियों में आपके मन में भय हो और जनता को आपके प्रति विश्वास हो। जो अपराध करता है वो बेशक डरे, वो दूर रहे, और दूर ऐसा रहे कि हमारे पास ही फटकने प्रयास न करे, नहीं तो उनको हम लोग जो भी संबंधित धाराएं होंगे उसमें कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे, जो भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे। लेकिन जो सामान्य जनता है, जो सीधा सीधा अपना काम कर रही है, जो अपने काम से काम रखे, वो बिल्कुल हम हमारे पर विश्वास रखे, हम उनके साथ हैं, हम उनका हमेशा सहयोग करेंगे, हम उनके सहयोग के लिए ही हैं यहाँ पे। और बिल्कुल हम लोग पूरे जितना हम लोगों से हो पाएगा उस तरीके से सहयोग करेंगे। तो किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है पुलिस से। अगर आप सही हैं तो आपका सहयोग के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। राजधानी रायपुर की कमान आपने संभाली हुई है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो देखा जाता है कि यहाँ पर जो है सूखा नशा और चाकूबाजी, इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती है। और अब देखा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में 420 ठगी, साइबर क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या कुछ जो है कदम उठा रही है? सभी चीजों के लिए अलग अलग कदम उठाया जा रहा है मैम। अभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी सूखा नशा है, अवैध नशा है, अवैध शराब है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई प्लस जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोई इस चीज से पीड़ित है, जो इस चीज से उबरना चाहता है, उसका काउंसलिंग की भी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है, तो एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। दूसरा, आपने चाकूबाजी का जो जिक्र किया, नो डाउट पुरानी बस्ती एरिया जो है, इसमें जो 4 थाने मेरे अंडर, उसमें चाकूबाजी की घटनाएं होती रहती है छूट-फूट। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयासरत है। हमारे आईजी साहब का निर्देश है कि चाकूबाजी जो भी करते हैं उनका लिस्ट बनाकर, जो अड्डेबाजी करते हैं उनका लिस्ट बनाकर, उनको बार बार थाने में ये किया जाए, थाने में उनका परेड लिया जाए, ताकि उन लोग इस चीज से डरें कि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो तुरंत एक्शन लेगी पुलिस। इसके अलावा अगर कहीं ये सब करने के बाद भी कहीं चाकूबाजी की घटना होती है, हमारे द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत एक्शन लेकर उनको गिरफ्तार किया जाता है। संबंधित का अगर कोई बुरी आदतें हैं तो काउंसलिंग भी किया जा रहा है कि क्यों इस अपराधी में आ रहा है करके। जहां तक बात है साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। यहाँ पे टीम प्रयास कर रही है कि किसी भी साइबर क्राइम अगर घटित हो रहा है तो कम से कम उसके पैसे होल्ड हो जाए। होल्ड करने के लिए सभी लोग को, सभी पुलिस जो हमारे कर्मचारी अधिकारी, उनको ट्रेनिंग भी दिया गया है और कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है इतने सारे जो हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनके। आखिरी सवाल पूछूंगी कि युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी तरफ देखते होंगे और आपके जैसा बनने का प्रयास भी करते होंगे? काफी ज्यादा मेहनत लगती है, पढ़ाई लगती है, उसके बाद देखा जाता है ट्रेनिंग होती है, उसमें भी बहुत संघर्ष होता है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए तो बस यही संदेश है कि जो आपका दिल करता है वो करिए। मेहनत हर जगह है, हर फील्ड में है। अगर आप सोचेंगे कि मेहनत को कोई शॉर्टकट है तो वो नहीं है। आपको हर फील्ड में मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप प्रशासनिक फील्ड में आना चाहे तो, चाहे आप किसी भी फील्ड में चाहे सांस्कृतिक फील्ड में जाए, चाहे सामाजिक में कुछ करना चाहे राजनीतिक फील्ड हो। आपका फील्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेहनत का लेवल आपको उतना ही रहेगा, आपको कंपटीशन उतना ही मिलेगा। आपको दूसरों से कुछ अलग करना पड़ेगा, दूसरों से कुछ अलग करने का जज्बा रखना पड़ेगा।
तभी आप जाके सफल होंगे। और जो सफलता आपको मिलेगी, फिर उसके बाद एक सफलता के बाद आपको कंटिन्यू सफलता को मेंटेन करना भी एक अपने आप में चैलेंजिंग होता है कि आप एक मुकाम तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन मुकाम पहुंचने के बाद जो आपको उस मुकाम को हासिल करने के बाद जो उसको कंटिन्यू करने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, वो आपको हमेशा करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ सीएसपी राजेश देवांगन जी, जिन्होंने बताया कि उनके हिस्से में कितना संघर्ष आया। नक्सली बेल्ट से लेकर के राजधानी रायपुर की कमान अब वो संभाल रहे हैं और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए देखा जाता है, अभियानों के जरिए राजधानी रायपुर में आपराधिक जितने भी मामले हैं उन्हें कंट्रोल में करने के लिए एक कदम यह उठाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।